हे गाइस दोस्तों, अगर आपका भी कोई वेबसाइट या ब्लॉग है जो कि आपके करंट होस्टिंग प्रोवाइडर से आप काफ़ी परेशान है, चाहे वो रीज़न कुछ भी हो, स्लो स्पीड हो या फिर रिन्यूअल पे चार्जेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो आप बिल्कुल सोचिए मत, आप माइग्रेट कर जाइए एक होस्टिंग प्रोवाइडर से दूसरे होस्टिंग पे। यानी आप अपना डोमेन और साथ साथ आप चाहें तो वेब होस्टिंग के सारे फाइल्स को आप माइग्रेट कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल बहुत छोटा, बहुत सिंपल प्रोसेस है और एक दिन के अंदर ये चीज़ें पूरा हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो में पूरा लाइव। मेरा एक वेबसाइट है जिसका नाम है rohtastimes.com। बेसिकली एक छोटा सा न्यूज़ पोर्टल है। ये करंटली ब्लू होस्ट पे होस्टेड है और मैं इसे होस्टिंगर के ऊपर शिफ्ट करने जाता हूँ। पहला चीज़ डोमेन भी करूंगा और साथ साथ आपका सारे होस्टिंग का फाइल, ये वर्डप्रेस पे होस्टेड है और कैसे ये चीज़ें होंगी आप इस वीडियो को देखिए। इसमें बहुत से लोग डरते हैं कि रैंकिंग लॉस हो जाएगा, आपका फाइल्स का यूआरएल चेंज हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, हूबहू एक चीज, सिंगल चीज, सब कुछ वही रहेगा जब आप माइग्रेट करेंगे। आपको दिखा रहा हूं कैसे ये चीजें होती है प्रैक्टिकली, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और अपने भी वेबसाइट को आप कर लीजिए। तो गाइज ये है वो ब्लॉग या वेबसाइट कह लीजिए जिसे हम माइग्रेट करने जा रहे हैं एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग में। हमारे पास ये करंटली जो वेबसाइट है ये ब्लू होस्ट पे होस्टेड है और डोमेन और होस्टिंग दोनों इसी पे है। मैं डोमेन और होस्टिंग दोनों को जो है माइग्रेट करने जा रहा हूँ होस्टिंगर के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। मैं आपको दिखा दूं सबसे पहले कि ये कहाँ पे होस्टेड है। ये देखिए ब्लू होस्ट है और रोहतास टाइम्स यहाँ पे होस्टेड है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है ब्लू होस्ट। और यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का सबसे पहला प्रक्रिया है डोमेन को ट्रांसफ़र करने के लिए कि आप इसे ट्रांसफ़र लॉक को अनलॉक कर दीजिए, अगर नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे अनलॉक कर दिया। अब आपका डोमेन जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे दिया गया है एक EPP कोड, जो कि ज़रूरी होता है, आपको नए रजिस्ट्रार को देना होता है। तो आपका जो ईमेल आईडी होगा उसी पे ये चला जाएगा। जब आप जो डोमेन रजिस्टर किए हैं उस समय आपके उस रजिस्ट्रार के पास से उसी ईमेल पे जाएगा और वहाँ से आपको ये जो है वो कॉपी करके पेस्ट करना होता है नए वाले डोमेन में। तो अब डोमेन तो मैंने कर लिया। अब चलिए हम cPanel में चलते हैं इसके होस्टिंग में, और क्योंकि हमारे फाइल्स जो है उसका बैकअप करके डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपका सारा फाइल्स जो कि आपके होम डायरेक्टरी में है, मेरा वर्डप्रेस पे है वो, और साथ साथ MySQL डेटाबेस, ये दोनों करना बहुत जरूरी है। साथ में ईमेल वगैरह भी मैं कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बैकअप लेंगे और फुल बैकअप ले रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही बैकअप हो जाए, ईमेल पे कंफर्मेशन हो जाए, उसके लिए हम कर दिए और जनरेट बैकअप पे क्लिक कर दिए। ये देखिए बैकअप हो गया और हमारे पास ईमेल आ गया कि आपका जो है बैकअप कंप्लीट हो गया, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं उसे। तो बैकअप फाइल का नाम ये है और इस डायरेक्टरी में है आपके cPanel के अंदर। तो चलिए हम चलते हैं cPanel के उस डायरेक्टरी में, फाइल मैनेजर में गए और यहाँ पे ये देखिए बैकअप हमारा जनरेट हो गया है। बैकअप का आप साइज़ देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 206 MB है लगभग, और इसे हम डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख लेंगे, सेव कर लेंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पे दोनों, यानी आपका फाइल और MySQL फाइल दोनों ही यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। ये हो गया है। और अब चलते हैं हम नए होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जहाँ पे हमें अपना डोमेन और वेबसाइट के सारे फाइल्स को माइग्रेट करना है। तो मैं चूज़ कर रहा हूँ होस्टिंगर। आप चाहें तो जो मर्जी उस पर आप सर्च कर सकते हैं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। तो गाइस डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करेंगे तो आप होस्टिंगर के इस ऑफर वाले पेज पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको अप टू 75% ऑफ मिल रहा है, साथ में फ्री डोमेन और SSL वगैरह बहुत कुछ मिल रहा है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए 4 प्लान है आपको, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड। तो अभी आप मत जाइएगा, अगर आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो आप क्लाउड पे स्विच कीजिएगा। और यहाँ पे सिंगल में भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, तो इट्स बेटर कि आप ये प्रीमियम प्लान जो कि सबसे बेस्ट है इसका, ये जाइए इसमें। और यहाँ पे देखिए क्या क्या मिलता है आपको दिखा दे रहे हैं। आप एक बार इसे खरीद लेंगे तो आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रैफिक जो मिल रहा है इसमें कि 25,000 मंथली विजिट बहुत होता है और 100 GB SSD स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। साथ में बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स मिलेंगे आपको, ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन मिलेगा, फ्री SSL मिलेगा और फ्री ईमेल और बैकअप्स वगैरह है। साथ में अनलिमिटेड बैंडविड्थ, आपका कितना भी ट्रैफिक आएगा साइट आपका रुकेगा नहीं। साथ में फ्री डोमेन आपको मिलेगा, चाहे जो भी एक्सटेंशन आपको लेना हो वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये बेस्ट प्लान है और इसी के साथ आप जाएं। बाकी अगर आपका हायर रिक्वायरमेंट है ई-कॉमर्स का तो आप इसके साथ जा सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग माइग्रेट करने जा रहे हैं तो ये प्लान आप चूज़ कीजिए, ये सबसे बेस्ट है। इसके बाद आप इस पेज पे लैंड करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने मंथ के लिए बाई करना चाहते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैक्सिमम 48 मंथ के लिए जाइए। इसमें 3 महीना एक्स्ट्रा भी मिल रहा है और सबसे सस्ता पड़ रहा है आपको, क्योंकि देखिए रिन्यूअल्स पे आपको नॉर्मली कोई भी उतना ऑफर देता नहीं है। तो एक बार जब आप पहली बार बाई करें तो लंबा खरीदिए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर पैसा नहीं है तो आप इसमें कोई प्लान जा सकते हैं। तो मिनिमम आप 12 मंथ का जरूर लीजिएगा ताकि आपको फ्री डोमेन मिल जाए। बाकी इसमें जो मंथली वाला फ्री डोमेन वगैरह नहीं मिलेगा।
मिलेगा। तो मान के चलते हैं कि आप इस प्लान के साथ जाते हैं, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी वगैरह डालिए, पासवर्ड डालिए, यहाँ पे नाम वगैरह भरिएगा और यहाँ पे आपको मेरा कूपन कोड एक्स्ट्रा भरना होगा यहाँ पे MARTSUPPORT, ताकि आपको डिस्काउंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यहाँ पे देखिए 3000 पड़ रहा था 1 साल का, तो अब ये 2700 हो गया। यही चीज़ अगर आप 48 मंथ के लिए जा रहे हैं तो ये देखिए कितना पड़ जाएगा आपको, सिर्फ 7000 रुपये में 48 मंथ, यानी 4 साल दोस्तों, और 2 महीना एक्स्ट्रा। तो कितना फ़ायदा है आपका। तो मैं कहूँगा कि अगर पैसे हैं तो आप इसी प्लान के साथ 4 साल के लिए जाइए। एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप माइग्रेट करना चाहते हैं या नया वेबसाइट, तो हम माइग्रेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आप उस वेबसाइट का नाम बताइए जो कि आप माइग्रेट करके होस्टिंगर पे लाना चाहते हैं। तो हमारा था rohtastime.com। अब यहाँ पे कह रहा है कन्फर्म कीजिए ओनरशिप और नेक्स्ट पे प्रोसीड कीजिए। सर्वर कहाँ करना चाहते हैं, मैं इंडिया का। आप कोशिश कीजिए आप नज़दीकी सर्वर चूज़ कीजिए ताकि आपको फास्ट और बेहतर सर्विस मिल सके दोस्तों। अब ये हो गया आगे, और यहाँ पे कह रहा है कि आप का वर्डप्रेस पे है या क्या, तो हमारा वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं चूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपको माइग्रेट में। सबसे ईजी वाला जो है ना वो होता है आपका एडमिन डिटेल से, आप इसी से जाइएगा। मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। तो एडमिन डिटेल से जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है ना, वो जो पुराना वेबसाइट जिस होस्टिंग पे है वहाँ का आपको बैकएंड का लॉगिन यहाँ पे URL डालना है और उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड, बस ये अपने आप फेच कर लेगा। आपको डाउनलोड करने की, बैकअप और अपलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं, मैंने जो प्रोसेस से डाउनलोड किया है उसको थ्रू जाएँ तो ये भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बट पहला वाला ज़्यादा बेहतर है। हम यहाँ पे अपलोड करेंगे उस फाइल को। यहाँ पे देखिए दोनों फाइल होंगे जॉइंटली जो 400 MB के थे, तो ये धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। 400 MB लगभग है और ये देखिए लगभग अपलोड हो गया। हाँ, हो गया पूरा कंप्लीट। बैकअप जो है वो होस्टिंगर पे चला गया। अब ये कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि जो आप अपलोड किया उसमें आपका MySQL डेटाबेस भी होना चाहिए और आपका फाइल्स भी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दोनों यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ कि मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है। और ये कह रहा है कि अप टू 48 आवर्स लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। मैं जब किया तो लगभग ये 2 घंटे के अंदर ही कंफर्म कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन 2 घंटे बाद क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ आगे, और होने के बाद आगे क्या करना होता है वो भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि नेम सर्वर का कोई चेंज नहीं करना है अभी। अब चलिए आपको रिफ्रेश करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा जो होस्टिंग के फाइल्स है बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और अब ये कह रहा है कि आप जो डोमेन है उसे भी ट्रांसफ़र कर लीजिए होस्टिंगर के ऊपर, जो हमारा था ब्लू होस्ट के पास। तो आप ट्रांसफ़र प्रोसेस इनिशिएट करते हैं और यहाँ कह रहा है कि आपके पुराने होस्ट के पास मिनिमम 60 दिन हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये रूल है। और डोमेन अनलॉक करना होता है, उसका कोड ले लेना होता है। तो मैंने कर लिया है। अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र के चार्जेस जो हैं 829 रुपीज़ देने होंगे दोस्तों। और उसके बाद ये देखिए प्रोसेस इनिशिएट हो गया है। यहाँ पे मैं अपना नाम वगैरह लिख देता हूँ, एड्रेस लिख देता हूँ, जो भी कुछ आपको लिखना है वो डाल दीजिए, सब फ़ोन नंबर वगैरह। और उसके बाद आपका जो मेन था वो कोड जो था वो EPP कोड, जो ट्रांसफ़र कोड आपके पुराने रजिस्ट्रार ब्लू होस्ट ने दिया था ईमेल के अंदर, उसको आप यहाँ से उठाकर और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो ये होने से आपका प्रोसेस जो है वो मतलब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप जो नेम सर्वर है वो होस्टिंगर का ही रखिए, क्योंकि आप अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर पर नहीं रख रहे हैं, एक ही पे है। तो इसी को होस्टिंगर का इस्तेमाल कीजिए और ट्रांसफ़र जो है इनिशिएट कर दिए दोस्तों। अब देखिए इनिशिएट हो गया। कह रहा है यहाँ पे कि 5 से 7 दिन लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके मेल पे कन्फर्मेशन आया, आप कीजिए कि मुझे तुरंत चाहिए। देखिए स्टेटस ट्रांसफरिंग दिखा रहा है, लेकिन आप ईमेल में क्विक ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर देंगे तो तुरंत हो जाएगा। देखिए स्टेटस जो हमारा एक्टिव हो गया, यानी ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया दोस्तों। और ये सिर्फ 1 घंटे के अंदर हो गया दोस्तों। तो मेल में कंफर्म कीजिए, तुरंत हो जाएगा। उसके बाद मैनेज पे जाइए और ये देखिए सारा डिटेल्स आ गया यहाँ पे। आप जो आपका था नेम सर्वर वगैरह, तो अगर आपका डोमेन अलग अलग रहता है, डोमेन अलग पे और होस्टिंग अलग पे, तो आपको नेम सर्वर सेट करना होता है। लेकिन दोनों मैंने कर लिया, तो यहाँ पे नेम सर्वर कोई भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए वेबसाइट आ गया हमारा, और ये हम आपको लॉन्च करके अब दिखाते हैं। देखिए, और हमारा दोनों अटैच हो गया, होस्टिंग और डोमेन। और ये देखिए यहाँ फाइल मैनेजर है, आप देख सकते हैं जो आपने अपलोड किया था ये सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। और आपको कुछ भी नहीं करना, जो डेटाबेस जहाँ जाना था वो हो गया, फाइल्स अपना सब कुछ एक्सपैंड हो गया। अब आपको फ्रंट एंड दिखाते हैं। लुक देखिए बिल्कुल वही है जो आपने उस समय देखा था, सेम जो ब्लू होस्ट पे था, एक ही एक फाइल, सभी ईमेल, सभी कुछ जो चीज़ें थे, कमेंट, मैसेजेस, हर चीज़ जो है आपका फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ आ गया है यहाँ पे। मैं आपको इसका बैक एंड भी दिखा दूँ। एडमिन पैनल यहाँ से क्लिक करेंगे, देखिए वहाँ पे चला गया और सारा चीज़ यहाँ पे आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना भी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल रिस्क फ्री कर सकते हैं।
तो गाइस देखा आपने हमने कितनी आसानी से सिर्फ एक दिन में अपने पूरे वेबसाइट rohtastimes.com को जो कि ब्लू होस्ट पे होस्टेड था उसे मैंने सक्सेसफुली माइग्रेट कर लिया होस्टिंगर के ऊपर, डोमेन और वेब होस्टिंग सारी चीज़, ईमेल्स वगैरह सब कुछ कर लिया और इसमें कुछ भी लॉस नहीं हुआ दोस्तों। आप भी कर सकते हैं, चाहे आपका वेबसाइट किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर पे हो, गोडैडी पे हो, होस्टगेटर पे हो, बिगरॉक पे हो या फिर किसी पे हो दूसरे पार्टी पे, तो आप आराम से वहाँ से ये चीज़ें फॉलो करके आप स्विच कर सकते हैं दोस्तों। प्रोसेस बिल्कुल सेम है सब में। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप बैकअप करेंगे तो बैकअप अपने कंप्यूटर में जरूर सेव कीजिएगा, सेफ्टी पर्पस के लिए आपका जिम्मेदारी है। फिलहाल अगर स्विच करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है होस्टिंगर का, वहां पे जाइए, बहुत सारे ऑफर्स हैं और वहां से लेके अपना वेबसाइट को माइग्रेट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।